हेलो, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज का जो मैं शेयर लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए, वो शेयर का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। सो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। सो एक नई कैटेगरी का शेयर आपको मिल रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी में। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, सो जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत है। कंपनी अभी अच्छे खासे खरीदने लायक भाव में मिल रही है। सो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं कंपनी की स्क्रीन पे आ गया हूँ। कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। और ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंडिया में कर चुकी है बहुत टाइम से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब इसके अभी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो ये सब KHS मशीनरी, अमूल डेयरी का काम किया है इन्होंने, इम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स का काम किया है, बैंगलोर मिल्क यूनियन डेयरी एट कानकापुर कर्नाटक में किया है। सो ये अलग अलग कैटेगरीज में भी कर रही है। फार्मा कंपनी का भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, मशीनरी का भी कर रही है, अमूल डेयरी जैसी डेयरी कंपनी का भी कर रही है। सर्विसेज क्या क्या करती है? सिविल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग रिनोवेशन, इंटीरियर फिट आउट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग सर्विसेज। सो डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन लाइन में सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और चेयरमैन है मिस्टर कल्पेश पटेल, प्रेसिडेंट है पंकज पटेल। और सो ये बेसिकली अहमदाबाद अहमदाबाद की कंपनी है। बट इसके प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, कर्नाटक में ये बैंगलोर मिल्क यूनियन डेयरी भी है। सो गुजरात के बाहर भी ये कंपनी आ रही है। सो वो एक एडवांटेज अभी कंपनी को मिलेगा कि अलग अलग जगहों पे एक्सपोजर मिलेगा। और कंपनी एक्सपांड कर रही है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। सो बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे और जिससे ग्रोथ होगा और जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल में देखिए, ये बनाया है इसने, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एट गिफ्ट सिटी, प्रेस्टिक फिनटेक, ग्रैंड मैक्योर होटल, कमर्शियल बिल्डिंग एक बनाई है अहमदाबाद में। जाइडस का बिल्डिंग बनाया, जाइडस कॉरपोरेट हाउस अहमदाबाद में। GCS मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने। तो अब देख रहे कॉलेज जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहा है। जाइडस का हॉस्पिटल भी बनाया है, हीरानंदानी सिग्नेचर भी बनाया है, CFT। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि सेम कस्टमर कंपनी के पास रिपीट भी आ रहा है। जाइडस देखिए आप, जाइडस हॉस्पिटल भी बनवा रहा है, कॉर्पोरेट हाउस भी बनवा रहा है। सो जब अच्छा काम है तभी तो कस्टमर वापस आ रहा है। सो तो कस्टमर को रिटेन करने की, जो बड़े क्लाइंट्स है, सो वो उनको रिटेन करने की कैपेसिटी है कंपनी में। पीएसपी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के भी काम करती है कंपनी। साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है, गुजरात का विधानसभा बनाया है। अब सोचो, गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे रही है कंपनी को। विधानसभा मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया गवर्नमेंट का। साबरमती रिवर फ्रंट हाउस बनाया है, स्वर्णिम संकुल बनाया है, बिल्डिंग है। सो गवर्नमेंट के भी ऑर्डर इसको मिल रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के भी मिल ही रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल्स के भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल्स के भी मिल रहे हैं। और इसके खुद के भी रेसिडेंशियल्स के हैं, धरनीधर प्राइड, वीनस में। तो ये खुद के भी रेसिडेंशियल्स बनाती है, गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल बनाती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेती है, और कंपनीज के प्रोजेक्ट लेती है, कॉलेज वॉलेज के भी लेती है। सो कंपनी बहुत कुछ लेती है। अभी हाल ही में आपने काशी विश्वनाथ टेम्पल का न्यूज़ सुना रहेगा, वहाँ पे भी PSP प्रोजेक्ट इज वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल प्लेटफॉर्म, पैसेंजर सेफ्टी सेंटर 1 and 2, स्पिरिचुअल बुक स्टोर एंड रिफ्रेशमेंट सेंटर। सो ये काशी विश्वनाथ में भी इसको कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला था ये कंपनी को, वर्क एट काशी विश्वनाथ। तो आप समझ रहे हो, अहमदाबाद की कंपनी यूपी में भी इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। सो कंपनी अहमदाबाद के बाहर निकल रही है और गुजरात के बाहर निकल रही है, और इंडिया लेवल पे इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है कंपनी के लिए। सो अब दोस्तों इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। सो PSP प्रोजेक्ट्स रेट है 591, इंटरेस्टिंग वैल्यू के अंदर है सब। डिविडेंड को जोड़ के बाकी सब चीज़ें ग्रीन चेकलिस्ट है। और शेयर का भाव आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर का देखेंगे तो ये जहाँ से शुरू हुआ था थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अपने पीक से अभी भी लो है। आप देखिए कितना, लास्ट 1 ईयर के पीक से अभी भी 8% गिरा हुआ है। लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो कंपनी में ज़्यादा इतनी बड़ी उछाल नहीं हुई है। कंपनी ने देखो, ये 2018 में पीक बनाया था 574 का, अभी भी उस पीक से नीचे है कंपनी। उस पीक से अभी भी गिरी हुई है अराउंड 13-14%, अभी भी 13 से 15% अभी भी गिरी हुई है उस पीक से। सॉरी, ये वाली हाईएस्ट पीक थी 583।
उस पीक से भी कंपनी अभी गिरी हुई है। सो ये मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। ये यहाँ से अराउंड वही 15% के आसपास कंपनी गिरी हुई है। लेट मी ट्राई अगेन। बहुत लंबा चार्ट है ना। सो ये 12% और मैंने नीचे से थोड़ा सा लिया था, तो अराउंड 15 के अंदर, 15 के आसपास गिरी हुई है कंपनी, 12 से 15 के बीच में। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग है, स्मॉल कैप है, 1700 करोड़ के अराउंड कंपनी है। पी रेशो 21 है, 21.87। सेक्टर का पी 76 दिखा रहा है, तो उससे तो कम ही है। सो कंपनी ने ज़्यादा हाई नहीं बनाया, आप देख सकते हो। एक बार हाई बनाया, फिर गिरी, फिर हाई बनाया, फिर अभी कोविड पीरियड में गिरी, फिर कंपनी ने फिर हाई बनाया थोड़ा सा, और फिर अभी थोड़ा सा और गिरी। अभी मार्केट ही डाउन है, तो उसमें 7% की गिरावट होगी, 7-8% की। सो ये फिर से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुए कंपनी को, 2017 में लिस्ट हुई है, 18-19-20 की 4 साल ही हुआ है कंपनी को, 4-4.5 साल ही हुआ है। सो अभी भी इसमें वो ग्रोथ की गुंजाइश है। जो एनालाइज की सजेशन आप देखिए 100% बाय की है। सो अभी भी ये इसमें रैली आने की अच्छी खासी चांसेस है। लार्सन एंड टुब्रो का पी देखिए 23, GR का 18, 114 IRB का। सो इसका भी पी ठीक ठाक ही है 21 के आसपास। और कंपनी प्रॉफिट रिवेन्यू देखो बढ़ाते जा रही है, प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रही है। ये अभी कोविड पीरियड में हो सकता है कम ऑर्डर मिले हुई है, बट आपने देखा रिसेंटली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इसको ऑर्डर ये मिला था कंस्ट्रक्शन का। सो कितना बड़ा ऑर्डर मिला था। सो कंपनी का और इससे और नाम होगा, सब जानेंगे किसने बने, तो इसको और ऑर्डर मिलेंगे, और मीटर मिलेंगे। और इंडिया वाइज बेंगलोर में कर्नाटक में मिल रहे हैं, यूपी में मिल रहे हैं। सो धीरे धीरे और स्टेट्स में इसको ऑर्डर मिलेंगे। अभी तो मोस्टली गुजरात, यूपी, कर्नाटक, और गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है। बीजेपी की सरकार है, सरकार ऑर्डर दे रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, गुजरात में भी बीजेपी है। सो बीजेपी प्रीफर कर रही है इस कंपनी को, मतलब अच्छा काम कर रही है। तो बाकी के स्टेट्स में भी देखें, ये कंपनी पे ज़रूर फोकस करेंगे कि भाई इसका काम देख के कि इसको और ऑर्डर दिया जाए दूसरे स्टेट्स में भी। तो इसको वर्ल्ड वाइड इंडिया धीरे धीरे एक्सपांड हो जाएगी। गुजरात से यूपी गई, कर्नाटक गई, अभी और स्टेट्स में भी एक्सपांड हो सकती है ये कंपनी, बिकॉज ऑफ इसका काम देख के। अब डिविडेंड भी देती है थोड़ा बहुत कंपनी। लास्ट में आपने देखा 4 रुपये डिविडेंड दिया था सितंबर 8 को। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी थोड़ा बहुत। और ये कंपनी के PSP प्रोजेक्ट्स पे हम आ जाते हैं। स्टॉक P 13, इस पे तो 13 का दिखा रहा है, सो तो और अच्छा है। ROE 16 का है, ROC 22 का है। प्रमोटर होल्डिंग 69.7 में। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा बहुत डेप्ट है, ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है, बट है। और कंपनी हैज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, सो पॉजिटिव चीज़ें हैं। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, बट स्टिल अच्छी खासी अभी भी प्रमोटर होल्डिंग है। कंपैरिजन करें पी तो ज़्यादा पी नहीं है बाकी के कंपैरिजन में, पी भी ख़रीदने लायक ही है। और इंटरेस्ट देखिए, कंपनी का इंटरेस्ट ज़्यादा पे नहीं करती है। प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा था, 14, 28, 41, 25। ये 2 साल में थोड़ा 2 क्वार्टर्स में थोड़ा कम हुआ है, ड्यू टू कोविड का भी असर हो सकता है इस पर। कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक बार ऑर्डर मिल जाए, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर जो होंगे वही चल रहे होंगे, बाकी तो भी रियल इस्टेट तो डाउन ही है, थोड़ा इतना हाई पे नहीं है। बट एक बार जब हाई पे गया तो फिर वो अपने हाथ से निकल जाएगा, इसलिए यही टाइम है खरीदने का, ताकि जब हाई पे जाए तो हम थोड़ी सेलिंग कर सके, ना कि हम बाइंग करने आए। नेट प्रॉफिट देखिए बढ़ते जा रहा है हमेशा, हर साल बसाल 4 करोड़ 2011 में था, अभी देखिए 42, 64, 90, 129, 81, 130 करोड़, 130 करोड़ के पास आ गया प्रॉफिट। बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ये अच्छा साइन है। बोरिंग्स कंपनी की लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बोरिंग बढ़ गया 185। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई भी काम शुरू करने से पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो पैसा लगाने के लिए तो लोन तो लेना ही पड़ता है। LNT पे आप देखिएगा तो LNT पे भी बहुत सारा कर्जा रहता है, बिकॉज इतना सारा जब गवर्नमेंट से पेमेंट आना हो या किधर और से पेमेंट आना हो, या फिर आपने बिल्डिंग बना ली, सेल नहीं हुआ है, तो तब तक आपका ही पैसा लगा है। तो वो कंपनी को बोरोइंग करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनीज को, आप भी समझ रहे होंगे। सो वो इतना बड़ा यहाँ पे रिस्की फैक्टर नहीं है, क्योंकि इतना भी नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बाय कर लिया है। इनके पास असेट देखिए
इतने हैं। फिक्स एसेट तो ऑलरेडी 146 करोड़ के और बोरोइंग है 185 की, सो मैनेजेबल है। और इसका डेप्टर डेज थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स लेती है और कंस्ट्रक्शन लाइन में तो थोड़ा वो पेमेंट साइकिल का, तो जैसा हमने बात किया पहले ही। प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए, देखो दोस्तों, ये पहले कम हुई थी 73 पॉइंट समथिंग थी, फिर प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई 74, फिर कुछ रीज़न की वजह से प्रमोटर ने थोड़ी होल्डिंग भेजी 69 की। तो 69 भी एक बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है फिर भी 69। सो DIs की होल्डिंग है, FIs की होल्डिंग है, अभी भी है। IDFC ने ख़रीदा हुआ है, LIC ने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। देखो LIC इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी LIC ने इसमें हाल ही में इन्वेस्ट किया हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मार्च 2021 में, 1 साल भी नहीं हुआ है इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और पब्लिक की भी इन्वेस्टिंग है। सो इसका आज के दिन में देख लिए डिलीवरी कितना जाता है, 62% डिलीवरी हुई है। सो लोग माल उठा रहे हैं दोस्तों, 50% के ऊपर डिलीवरी मतलब बहुत अच्छी डिलीवरी होती है, और ये 62% है। सो एक बहुत ही अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। अगर कुछ और दिनों की हम डिलीवरी देखें तो स्टॉकेज पे देख सकते हैं, स्टॉकेज पे साइट थोड़ी स्लो है दोस्तों, इस पे आप पास्ट के पूरे महीने का भी चेक कर सकते हैं डिलीवरी। सो वही मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से। डिलीवरी ये रहा व्यू डिटेल्स। सो इसमें देखिए दोस्तों 62%, 57%, 57, 38, 47। सो 30-40 पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही डिलीवरी हो रही है, 50 के ऊपर ये पिछले 3 दिन की डिलीवरी। सो दोस्तों डिलीवरी उठाई जा रही है। सो यही मौका है, आप भी इसमें थोड़ी धीरे धीरे बाइंग खरीद के अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें बाइंग कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ताकि जब ये शेयर में उछाल आए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं और थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। अभी तो ये थोड़ा एक ही रेंज में घूम रहा है, आप देखिए ऊपर नीचे। जब ये रैली आएगी तो थोड़ा सा बेच के प्रॉफिट कमा लीजिए और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लंबे प्रॉफिट के लिए। तो ये था दोस्तों आज का शेयर PSP प्रोजेक्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही आपको नया नॉलेज की बातें आपको बता सकूं। सो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।